Hello students, I am here again in my second video. I like to have so much likes and subscribers in my video. Thanks a lot for it. In this video I try to overcome my last mistake. ओके जो मतलब मुझे कही भी है बहुत ने कि तुम्हारी ऑडियो प्रॉब्लम थोड़ा आप इम्प्रूव कीजिए. So I have tried to do my best in this video and thanks a lot for so much likes and subscribes to me. प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस वीडियो टू कि इसमें आपको कैसा लगा या फिर मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड वॉच माई वीडियोज़. लेट्स स्टार्ट. In last video, I told you about the types of tenses and its classification. मैंने आपको बताया था कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसका सब डिवीज़न भी बताया था. इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. फिर मैंने आपको बताया था प्रोनाउन टेबल, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. और कुछ बेसिक से क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको दिए थे. नॉर्मल जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैंने उसमें अभी आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वर्ड्स नहीं बताए, उसकी मैं अलग से एक वीडियो पुट कर दूँगी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. Yes, I have written down the rules of all tenses here, which helps us in active and passive voice too, because हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है all रूल्स की, क्योंकि आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए तभी आप पैसिव वॉइस को कैरी ऑन कर सकते हैं. अगर आपका बेसिक रूल नहीं पता है तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस में बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे अपना बेस्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जो अब चल रहा है आपका टाइम, उसको आप क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस. इसके सब डिवीज़न है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, तो इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको बता रही हूँ. इंडेफिनिट टेंस में आप याद रखिए, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स आते हैं, हैबिट्स आती हैं, आपका कोई डेली रूटीन वर्क है. व्हाट? डेली रूटीन वर्क. ओके, इसमें आपके सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए. तो सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप यूज़ करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में SEIS या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. इसमें ध्यान रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है. निगेटिव सेंटेंसेस में बस मैं सीधा बता रही हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, डू या डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में आपको यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब डू, डज एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इनके एग्जांपल्स में कैरी ऑन करूँगी इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बताया हु वालों के साथ, क्योंकि हु वालों के साथ क्या होता है, हु आपका क्या रिलेट करता है, एज अ सब्जेक्ट. हु को हम क्या मानते हैं, एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि आपको सेंटेंस में नहीं पता होता सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आपका हाइड होता है यहाँ पर. तो इसलिए हु प्लस वर्ब की फॉर्म में SES आप पुट करते हैं, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके, ऐसे नेवर वाले में होता है. तो जब आप नेवर वाला सेंटेंस बनाते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है, तो यहाँ पे भी आपका स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस नेवर, देन वर्ब की फॉर्म में SES एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस में यू शुड नो कि कंटिन्यूस टेंस जो है आपका, उसमें आपकी वर्ब कैरी ऑन होती है. ये बात मैंने लास्ट टाइम बताई भी थी. तो प्रेजेंट की जो आप हेल्पिंग वर्ब लेके चलेंगे दैट इज़ एम एंड और, ठीक है. एंड मेन वर्ब इज़ वर्ब की फॉर्म में ING. ये आपको वर्ब्स पता होनी चाहिए कैसे यूज़ करते हैं. इज़ आप यूज़ करते हैं सिंगुलर पर्सन्स के साथ, आर आप यूज़ करते हैं प्लूरल पर्सन्स के साथ, एंड आई आप यूज़ करते हैं एम के साथ. दिस इज़ द ओनली वन विच वी यूज़ एम. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी चलती है हैज़ हैव, और यहाँ पर आपका मेन वर्ब चलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, हैज़ आप यूज़ करते हो सिंगुलर पर्सन्स के साथ और हैव यूज़ आप करते हैं प्लूरल पर्सन्स के साथ. ये मैंने आपको बताई थी कि हैज़ और हैव या सिंगुलर प्लूरल जो है, सिंगुलर प्लूरल पर्सन कौन कौन से होते हैं, जब मैंने आपको प्रोनाउन टेबल लास्ट टाइम पढ़ाई थी ना, उसमें सब क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसमें बताया भी था लास्ट टाइम कि परफेक्ट और कंटिन्यूस का मिक्सचर है ये.
एक टाइम पे आपकी वर्ब स्टार्ट हो जाती है बट कंटिन्यूटी में है अभी तक, तो उसमें आपको ध्यान रखना, उसमें एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम इज़ गिवन। इसमें हेल्पिंग आप यूज़ करेंगे हैज़ हैव, मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी लेके चलते हैं। हैज़ वही जैसे अपर हमने पढ़ा है, सिंगुलर पर्सन के साथ हैव, प्लूरल पर्सन के साथ हैव। इसमें पीरियड्स कैसे देंगे, पीरियड्स का भी ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम ये है। तो इंडेफिनिट पीरियड, इंडेफिनिट पीरियड किसे कहते हैं, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय जैसे कि मैं बोलूँ 2 घंटे से, आप नहीं बता सकते कौन से 2 घंटे, 4 से 6 हैं, 2 से 8 है, सॉरी 2 से 4 है, इस तरीके से। तो आपका 4, और जो डेफिनेट पीरियड है उसके साथ आप यूज़ करते हैं सिंस। डेफिनेट पीरियड कैसे, जैसे 4 बजे से, ओके, मैं कहूँ 2010 से, ओके। और मैं बता सकती हूँ जनवरी से, फरवरी से, मतलब डेफिनेट पीरियड है जी, आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पीरियड है ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ इस तरीके से। कुछ भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कैरी ऑन करते हैं पास्ट टेंस की ओर। पास्ट टेंस भी हम ऐसे ही, पास्ट टेंस में फर्स्ट स्टेप आप इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इंडेफिनिट में फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, और मैंने एक्सेप्शन आपको लिखवाया भी था जब मैंने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर्स लिखवाए थे, ओके। तो उसमें आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। निगेटिव में आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट हो जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, क्योंकि आपको याद रखना है आप प्रेजेंट में क्या यूज़ कर रहे थे, डू एंड डज, क्या यूज़ कर रहे थे, डू एंड डज। तो इसकी जो पास्ट फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है आपकी डिड। डू की ही पास्ट फॉर्म होती है डिड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डू की सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डू डज की जगह क्या कर देते हैं, डिड, पास्ट में चले जाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म के हिसाब से। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में वही करना है, डिड आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका भी मैंने इंटरोगेटिव एक हु वाला बताया कि हु आप किसे ट्रीट करते हैं, सब्जेक्ट को, तो वहाँ पे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है इंटरोगेटिव में। तो सब हु के साथ जो भी सेंटेंस आएंगे वहाँ पे आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। नेवर वाले में भी सेम केस है जैसे हमने अपर किया था अपना उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फिर हमें यूज़ करना है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में वही कंटिन्यूटी है, तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब चलती है वॉज वर्ब, मेन वर्ब चलती है आईएनजी। वॉज आपका बदले सिंगुलर पर्सन्स के साथ, वर्ब आप यूज़ करते हैं प्लूरल पर्सन्स के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन केस आपका चलता है, क्योंकि आई मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन टेबल में एज आ प्लूरल पर्सन बताया था ना, तो वो आपको बस यहाँ पे छोटा सा एक्सेप्शन केस याद रखना कि प्लूरल पर्सन होता है आई, बस इसी एक केस में आई को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर, और इसलिए हम आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज, ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आपको यूज़ करना है हैड और उसकी मेन वर्ब चलनी है थर्ड फॉर्म, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस वही पीरियड ऑफ टाइम आपको गिवन होगा, वहाँ पे हैड बीन और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर टेंस लेना है, फ्यूचर टेंस का वो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट पे ध्यान रखना आपको, सॉरी मैं पास्ट में बताना भूल गई। पास्ट के इंडेफिनिट में आपकी आती है पास्ट की हैबिट्स आ जाती हैं, पास्ट में आपने कोई काम किया है वो आ जाता है, ठीक है। उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं आएगा क्योंकि वो आपका सच है, उसे आप चेंज ही नहीं कर सकते। पास्ट में कैसे कह सकते हैं सूरज कल पूरब से निकला था, आज कौन सा वो पश्चिम से निकला है ना। तो इसलिए हम कहेंगे इसमें मतलब पास्ट की कोई इवेंट आपका हुआ है, जैसे इंडिया है, पिकेम हुआ इंडिया आपका 1947 में आज़ाद हुआ, तो ये एक इवेंट है जो पास्ट में हैपन हुआ है, घटित हुआ है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में हम सिर्फ एक प्लानिंग लेते हैं कि जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ये आपकी एक प्लानिंग है, ओके। तो इंडेफिनिट टेंस में आपको फ्यूचर में विल शैल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश जो हमारी आजकल की बुक्स होती हैं उसमें अगर हम विल ही यूज़ कर लें सभी सब्जेक्ट्स के साथ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मोस्टली सब विल चलता है। वैसे अगर रूल के अकॉर्डिंग हम चले तो आई और वी के साथ हमें शैल यूज़ करना होता है, अदर सब्जेक्ट्स जो भी बच्चे उनके साथ विल यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हम चले कंटिन्यूस टेंस की तरफ। कंटिन्यूस टेंस में हमें विल और शैल के साथ बी यूज़ करना होता है, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट टेंस में विल शैल के साथ हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। परफेक्ट कंटिन्यूस में बात करूँ तो वही पीरियड ऑफ टाइम आपको गिवन होगा, हेल्पिंग वर्ब वही विल शैल के साथ हैव बीन यहाँ पे पुट हो जाएगा, मेन वर्ब आईएनजी। पीरियड ऑफ टाइम वही जो मैंने आपको डिस्कस किया था, प्रेजेंट टेंस में सिंस और फॉर वाली कंडीशन आके यहाँ पर सेट होगी, ओके।
अब मैं आपको कुछ ट्रांसलेशंस बताऊंगी, थोड़ा सा मतलब आपको क्लियर हो जाए जो मैंने बताया है। मैं रोज़ अपना पाठ याद करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि किस टेंस में लाई कर रहा है ये, ठीक है। ये नहीं देखना ता है ती है। अब आप ये चेक कीजिए कि पहले प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। साफ पता चल रहा है हूँ है तो प्रेजेंट है। ओके, तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कौन से टाइप में है ये। अब मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाए हैं, इंडेफिनिट पढ़ाया है, कंटिन्यूस पढ़ाया है, परफेक्ट पढ़ाया, परफेक्ट कंटिन्यूस भी पढ़ाया है, चारों में डिफरेंस भी बताया। अब बताओ ये डेली रूटीन वर्क है, कंटिन्यूटी हो रही है, काम कंप्लीट हो गया या एक टाइम पे शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है इसका डेली रूटीन है, मैं रोज़ अपना पाठ याद करता हूँ। तो आप सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, आई सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं करनी है, ध्यान रखना है। आई लर्न माई लेसन डेली, एवरीडे, कुछ भी। अब यहाँ पे ये अपना, अपना की इंग्लिश बहुत पूछते हैं बच्चे, ये अपने की इंग्लिश क्या होती है। तो ध्यान रखिए अपने की कोई इंग्लिश नहीं होती। अपने को आप हमेशा पुट करते हैं सब्जेक्ट के रिलेशन में, ठीक है। तो पॉजेसिव केस हमने पढ़ा था उसमें, ट्रांसलेस में, प्रोनाउन टेबल में। तो वहाँ पे याद रखना है आई के साथ हमें क्या यूज़ करना है, माई। ओके, मैं अपना पाठ याद नहीं करता, मैं रोज़ अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, ये निगेटिव है सीखे, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कर दिया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रही थी, यहाँ पर करनी है हमें। तो आई प्लूरल पर्सन है इसलिए डू यूज़ करेंगे। आई डू नॉट लर्न माई लेसन डेली। ओके, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग माई लेसन। ये क्या है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी में एम और आईएनजी आपकी आ गई है, ठीक है। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, आई हैव लर्नड माई लेसन, ठीक है। यहाँ पे आपको परफेक्शन है, काम कंप्लीट कर ले, तो इसलिए हमने क्या किया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं सुबह से अपना पाठ याद कर, देखो कंटिन्यूटी यहाँ भी है, कंटिन्यूटी यहाँ भी है दोनों में कंटिन्यूटी, बट देखिए यहाँ पे वो टाइमिंग दे रहा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ये परफेक्शन आ गई इसकी कि टाइमिंग दे दी उसने। तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। अभी टाइमिंग आपको चेक करनी है, फिक्स्ड है या नहीं, डेफिनेट है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका पीरियड जो है, पीरियड ऑफ टाइम है, वो इनडेफिनेट है, सुबह से, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे सिंस मॉर्निंग। ओके, यस, ये ध्यान रखना ध्यान से, ठीक है। सिंस मॉर्निंग क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पे, ये आपकी प्रेजेंट की बात हो गई। नेक्स्ट हम कैरी ऑन करते हैं अपने पास्ट की तरफ। पास्ट, राधा ने एक गाना गाया, अभी पास्ट का एक इवेंट है, ठीक है। तो राधा, सिंग की सेकंड फॉर्म में यूज़ करनी है यहाँ पे, सेंग आ सॉन्ग। फिर से मैंने इसका एक नेगेटिव बनाया है, राम ने एक मधुर गीत ने, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि राम और राधा चेंज करने पर इसकी हेल्पिंग वर्ब पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पड़ता है, क्योंकि डू कहाँ पे यूज़ होता है, प्लूरल्स के साथ, और डज कहाँ पे यूज़ होता है, सिंगुलर्स के साथ, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो राम डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ओके। राधा गीत गा रही है, कंटिन्यूटी है, ये मैंने फिर से कर दिया शायद, हाँ मैंने इसको उसमें बना दिया है प्रेजेंट में, हम इसको यहाँ पे थी कर देंगे। राधा गीत गा रही थी, तो राधा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। राधा गीत गा चुकी थी, राधा वॉज, सॉरी, राधा हैड संग आ सॉन्ग। यहाँ पे ध्यान रखना थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने। राधा 2 घंटे से गा रही है, यहाँ पे देखो फिर से टाइमिंग आ गई है ना, गा रही थी, राधा हैड बीन सिंगिंग। अब देखो ये डेफिनेट है, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर 2 आवर्स। ओके, हम गांव जाएंगे, प्लानिंग है, वी विल गो टू
विलेज। हम विद्यालय जा रहे होंगे, कंटिन्यूटी आ गई, तो वी विल बी गोइंग टू स्कूल। हम गांव जा चुके होंगे, तो वी विल हैव गॉन टू विलेज। हम 3 बजे से खेल रहे होंगे, फिर से यहाँ पर टाइमिंग आ गई देखो, तो वी विल हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर टाइमिंग आ गई, फिक्स्ड है या डेफिनेट है? नहीं, तो ये इनडेफिनेट है, नहीं डेफिनेट है। गुड। सिंस 3 o'clock, मैंने सोचा 3 घंटे लिख रहा, 3 o'clock है, ठीक है, 3 बजे से। ओके देन, आपको अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है? ये मैंने कुछ स्पेशल सेंटेंस, जैसे इंटरोगेटिव में मोस्टली कंफ्यूज होते हैं बच्चे, हु वाले सेंटेंस जो मैंने आपको नहीं स्पेशली लिख के दिखाए ना, उसी में है, बस टेंथ सारे मिक्स हैं। आपको अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है? तो उसमें आपको दिख रहा है ये आपका डेली रूटीन का क्वेश्चन है, तो हु टीच यू इंग्लिश। देखो ईएस लगाया ना मैं सब्जेक्ट ट्रीट करके। दरवाज़ा किसने खोला है? हु हैड, ये पास्ट नहीं है, इसमें है आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, तो हु हैज़ ओपनड द डोर। ये मिस्टेक नहीं करना है, जैसे यहाँ पे है दरवाज़ा किसने खोला, और ये है दरवाज़ा किसने खोला है, तो हमें बहुत ध्यान से करना है, ठीक है भाई। ओके, तो किसने, हु ओपन, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, द डोर। ठीक है, क्या आप भोजन कर चुके हैं? ये पास्ट में चला गया, साफ दिख रहा है, तो हैव यू टेकन द फूड या फूड। अच्छा, यहाँ पे भोजन खाना, खाना खाने में और खाना करने में या भोजन करने में, यहाँ पे टेकन क्यों लिखा है, ईटन क्यों नहीं लिखा? ये वो सी वर्ब्स होती है जिनके साथ हमें यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो अगर हम कहीं पे लिख रहा है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, या आपने खाना खा चुके हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे फूड ईटिंग आएगा, ईटिंग फूड। यहाँ पे आप भोजन कर चुके हैं, तो यहाँ पे टेकन या हैव भी आप यूज़ कर सकते हैं, हैव यू हैड योर फूड, ये भी सही है, गलत नहीं है ये। आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूटी मैंने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड्स के लिया है, तो आप इसे गिन सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे हाउ मैनी। इसके साथ एक हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग या रीडिंग दोनों लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। आर रीडिंग इन योर क्लास, आपकी कक्षा कह रहा है ना। क्या आप नहीं हंसते? ये पूछ रहा है किसी के बारे में, तो उसकी मतलब हम कहेंगे एक्टिविटी या हैबिट है कुछ भी। क्या आप नहीं हंसते? तो डू यू नॉट लाफ। ठीक है, बताया था कि फ्यूचर यहाँ पे बताया था कि अगर डू हमें यूज़ करना प्लूरल्स के साथ, तो यू आपका कैसा पर्सन है? प्लूरल पर्सन, तो डू यू नॉट लाफ। आप 2 वर्षों से किस शहर में रह रहे थे? ये आपका कौन सा हो गया? सबसे पहले आप चेक करेंगे, इसमें टाइमिंग दिया हुआ है, कंटिन्यूटी तो है ही, कंटिन्यूटी को देख के खुशी नहीं हो जाना इज एम आर वॉज वर वाले सेंटेंस आ गया, अरे वाह। वहाँ पे देखना टाइमिंग भी है, ठीक है। तो किस शहर, इन विच सिटी में है ना, इसलिए इन विच, जैसे आप क्वेश्चन बचपन में पढ़ते थे कौन सी कक्षा में, तो ये नहीं पूछना है इन क्यों लगाया हमने इसके साथ, इन विच सिटी, ठीक है। कौन सा टेंस है ये, रहे थे, तो इंडेफ उसमें पहुँच गए हम पास्ट परफेक्ट में। इन विच सिटी हैड यू बीन लिविंग। अब देखना 2 वर्षों से, ये आपका इंडेफिनिट पीरियड है, तो 4 2 ईयर्स। ओके, अब आप यहाँ तक कैसे आए, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे कैसे, हाउ हैड यू कम हियर। ठीक है, अब यहाँ तक ये यहाँ तक बोलते है ना कि यहाँ पे कैसे कहते, हाउ हैड यू कम हियर। आप क्या कर रहे थे? नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सब पूछते हैं, तो क्या की इंग्लिश। ध्यान रखना क्या स्टार्टिंग में है तो नहीं लगाना है, हमें वोट बीच में आ रहा है क्या, ध्यान से देख लेंगे। तो वॉट रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस है, वॉट वर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वो वर यू है, प्लूरल है। वॉट वर यू
डूइंग। ठीक है, क्या आपके मेहमान नहीं आए, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका कौन सा टेंस है बताओ जल्दी से पहचान करके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, इवेंट है पास्ट की। तो डिड योर गेस्ट नॉट कम। ठीक है, हमने कभी झगड़ा नहीं किया, मैंने कभी नहीं वाला एक सेंटेंस लिया है। ठीक है, तो वी नेवर क्वारल्ड। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है। आप मुझसे मिलने कब आएंगे, ये फ्यूचर है। वैन आपका यहाँ पे यूज़ होगा, वैन विल, सब्जेक्ट इसमें यू है ना, यू कम, आएंगे, क्यों, टू मीट मी। आपको बहुत से प्रीपोजिशंस भी याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आज आपको ये सारे सेंटेंसेस करवाए हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़े से सेंटेंसेस इधर भी हैं, आप देख लीजिए और रूल्स को एक बार नज़र ज़रूर कर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ आप सभी एक अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपनी एक कॉपी बनाएं। जैसे मैंने ये नोट्स, आप चाहे ट्रांसलेशन ना लिखे, ये तो प्रैक्टिस करते रहें, बट ये रूल्स आपको बिल्कुल उंगलियों पे होने चाहिए। अब देखो मैं रूल्स पूरा ऐसे भी नहीं कह रही कि स्ट्रक्चर पूरा याद करो आप, है ना। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये अगर आपको ये नहीं पता ना तो एक्टिव पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट नैप में बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच द वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू। और हाँ, एक बात और, मैं चाह रही थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एक रिवीजन टेस्ट करवाऊँ 5 मिनट का। ओके, मैं एक मॉक टेस्ट पेपर डालूँगी इसमें वीडियो में, आप वो करके मुझे भेजें और फिर मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव शुरू करूँगी। ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, बाय।